काइनेटिक एनर्जी देख लिया था। ओके, आज नया टॉपिक स्टडी करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो स्टडी करते हैं। देखो पोटेंशियल, ध्यान दो, पोटेंशियल आवाज नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो है बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। जनरल वे में अगर मैं बताऊं, एक स्प्रिंग की अगर बात करें, स्प्रिंग को अगर मैं कंप्रेस करूं या उसको मैं खींचूं तो उसमें ना एनर्जी स्टोर हो, अंदर स्टोर हो जाता है। उसको हम बाद में क्या यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है क्या है, तो स्प्रिंग का पता है, वो टॉय कार जाती है, ऐसे हम घुमाते हैं चाबी, वो घुमाते बेसिकली क्या होती है, स्प्रिंग होती है। उसको क्या कर रहे हैं, हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो बाद में वो कार को छोड़ दो, टॉय कार पे, तो कार आगे बढ़ रही, कौन सी एनर्जी मिल रही है, जब आगे बढ़ रही चल रही, कौन सी एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले से कार में वो एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है। तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड है कि वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली ये पेन देखो कि यहाँ से इसको ग्राउंड मान सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर हाइट पे, और इसको मैं छोड़ दूं तो पेन नीचे जा रही है। जब पेन नीचे जा रही है तो पेन को कौन सी एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब पक्का शुरुआत में पेन के पास कोई एनर्जी है जो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पर ये पोटेंशियल स्प्रिंग से आई तो किस वजह से, ग्रेविटेशन अर्थ की वजह से। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है ना उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टाइप की एनर्जीज आती है पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, मैग्नेटिक आती है, ठीक है, बहुत सारे टाइप की आती है। आज हमें सिर्फ दो ही टाइप पढ़ना है, एक ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग इलास्टिक, ये दो ही पार्ट स्टडी करें, ठीक है। और एक रिलेशन आएगा वो देख लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आज अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखो पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी, द एनर्जी ऑफ the system or a body due to its relative position, due to its relative position or configuration, due to its relative position or configuration, is called potential energy. Called potential energy. ठीक है। इसमें पहला लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाम में ये किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, ठीक है। और बेसिकली हम क्या अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, इसमें ये सब एक्सपेरिमेंट और सब स्टडी होगा। तो इसमें लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। Potential energy of an object due to gravity of Earth. Gravity of Earth. इसका फॉर्मूला आता है, पता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। थोड़ा मॉडिफिकेशन करके लिखेंगे, इसलिए ध्यान देना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m
consider a particle of mass m having vertical displacement delta h, having vertical displacement delta h. एक पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल यहाँ पे इसका मास m है। अब इसको कैसे भी मूव करो, डजंट मैटर, मैं मूव करके मान लो यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है। उसको कैसे भी मूव करके घुमा फिरा के लाओ, स्ट्रेट लाओ, कैसे भी लाओ, तो मान लो यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, तो बेसिकली कितना ऊपर जा रहे हैं या कितना नीचे जा रहे हैं, बस वो देखो। तो ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, उससे मतलब है कितना ऊपर जा रहा है पार्टिकल या कितना नीचे जा रहा है। इस केस में देखिए तो पार्टिकल का इतना ऊपर गया, तो वो देखना है कितना ऊपर गया है कितना नीचे गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है, बढ़ती है या फिर क्या होती है, कम होती है। तो जो फॉर्मूला है अपने पास वो किसका होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू, यू का सिंबल है पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है mg डेल्टा, ये फॉर्मूला है। बस वो देखना है कितना पार्टिकल ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है, देखो। कोई प्रैक्टिस है वो सब ज्यादा करनी है, अलग अलग टाइप के। ओके, अब अगर देखो इसमें अगर पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो डेल्टा एच मतलब क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, मतलब उसकी पोटेंशियल बढ़ी या कम। डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, मतलब पोटेंशियल बढ़ी या कम, बढ़ी। अगर पार्टिकल की हाइट ऊपर जा रहा है मतलब पोटेंशियल क्या होती है, बढ़ती है। नीचे आ रहा है मतलब क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके नीचे इसको फॉर्मूला के नीचे, if particle moves up, if particle moves up, delta h equal to positive, delta h equal to positive, delta u equal to positive, ठीक, दोनों पॉजिटिव है। delta h equal to positive, delta u equal to positive, ठीक। Similarly लिखो, if particle goes down, if particle goes down, delta h equal to negative, delta u equal to negative, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो क्या देता है, डेल्टा मतलब चेंज देता है। अगर तुम्हें u निकालना हो, सिर्फ u, तो उसका फॉर्मूला जो है mgh वही होता है। तो उसको ना ध्यान से लिखना पड़ता है। सबसे पहले अगर तुम्हें mgh यूज करना हो, फॉर्मूला यूज करना हो, तो सबसे पहले ना रेफरेंस सिलेक्ट करना होता है। रेफरेंस मतलब क्या, उधर पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान के चलते हैं, तो पता हो तो ग्राउंड पे पता है जनरली पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वैसा होता नहीं है, वो अपने हाथ में। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लो तो वो तुम्हारा रेफरेंस हो गया। यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे हम है तो इसको रेफरेंस ले लो, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। जहाँ पे रेफरेंस लेते हैं उधर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0। बाद में फॉर्मूला लगा सकते हैं mgh या -mgh होगी, तो भी एक पता रहता हूँ, बाद में प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो आगे, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, to find potential energy at a point, comma, select a reference line, select a reference line where u equal to 0, where u equal to 0
and then apply U equal to mgh, and then apply U equal to mgh. तो इसका मतलब क्या, मान लो ऐसे रेफरेंस में तो ऐसे लाइन होगी अपने आप में, कहीं पर सिलेक्ट करते हैं, ये रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब कि इधर पोटेंशियल क्या होगी थी, अगर पार्टिकल ऊपर है, रेफरेंस से ऊपर है, कितनी हाइट पे, h हाइट पे मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना, प्लस mgh। अगर पार्टिकल नीचे है, रेफरेंस के नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना, माइनस mgh। अगर ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, ठीक। देखिए ठीक है, इसके अलग अलग प्रॉब्लम्स करते हैं। जहाँ पे चेंज पूछा वो डेल्टा यू, तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, mg डेल्टा एच, और सिर्फ यू पूछा तो ये वाला यूज करेंगे रेफरेंस वाला, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन करते हैं, ओके। ड्रॉ अवे क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। फाइंड चेंज इन पीई पोटेंशियल, ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, पीई लिख लो। फाइंड चेंज इन पीई when a 2 kg particle, find the change in PE when a 2 kg particle is moved from, a 2 kg particle is moved from, अब दो पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो C to A is moved from C to A, और दूसरे पार्ट में लिखो A to B, A to B, ठीक है। पहला पार्ट साथ में करते हैं। देखो क्या पूछा है, चेंज इन पीई पूछा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाओ, कौन सा वाला, डेल्टा यू वाला। तो हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, mg डेल्टा एच। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सी से ए जा रहे हैं। मास तो देखो 2 kg सी है, जी को 10 ही रखेंगे, मेन डेल्टा एच ही निकालना होता है। पार्टिकल शुरुआत में यहाँ पे नीचे, सी से ऐसे घुमा के यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। डेल्टा एच बताओ कितना होगा, डेल्टा एच कितना होगा। डेल्टा एच मतलब क्या देखना है, कितना ऊपर गया है कितना नीचे गया, बस उतना ही देखो। क्या होगा डेल्टा एच, 40 होगा। पार्टिकल बोले घूम फिर के जाए, ऊपर कितना गया, 40 गया ना, प्लस 40 या माइनस 40,
प्लस माइनस का ध्यान रखना है, क्या होगा ऊपर गया तो प्लस 40, क्या है आंसर प्लस 800 जूल, ठीक है ना, ये डेल्टा यू आ गया, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है। तो दूसरा पार्ट में से अप्लाई करो, देखो ओके, चलो दूसरा जो पार्ट है सेम फॉर्मूला यूज करना है। मास 2 है, G10 है, अब पार्टिकल ए से बी आ रहा है, पार्टिकल, मतलब पार्टिकल क्या नीचे गया, कितना नीचे गया 30 नीचे गया, तो डेल्टा एच क्या डालेंगे, डेल्टा एच कितना डालोगे -30, ठीक है ना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, तो डेल्टा यू कितना आएगा -600 जूल, ओके, स्विच फॉर डेल्टा यू निकालना मतलब वही देखना है कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, बस इतना ही है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विड्रॉ करो। तो इसमें क्वेश्चन लिखो, फाइंड डेल्टा यू, when the 2 kg particle reaches the bottom. Find delta U when 2 kg particle reaches the bottom. When 2 kg particle reaches the bottom. ये try करो। हो गया क्या?
वही देखो डेल्टा एच कितना होगा, डायग्राम में करेक्शन आना चाहिए। पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है तो डेल्टा है, डेल्टा घंटे होगा, डेल्टा कितना होगा, डेल्टा तो यहाँ पे जब तक डेल्टा एच होगा क्या यूज करें, ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, क्या यूज करें, साइन कॉस जैसे क्या यूज करें, साइन 53 क्या होगा, डेल्टा एच बाई 100, साइन 53 कितना होगा, 4/5, तो डेल्टा एच कितना होगा, 80 आएगा जब तक डेल्टा एच, तो डेल्टा यू इक्वल टू mg डेल्टा एच 2 into 10 कितना 80 डाले क्या, -80 ठीक है, नीचे जा रहा है -80 तो कितना आएगा, -1600 Next question. Next question लिखो, pendulum of mass m and length L, pendulum of mass m and length L is hanging vertically. It is now displayed by angle theta. It is now displayed by angle theta. Full stop. Find PE potential. Find PE at that point. Find PE at that point, taking lowest point as the reference. Taking lowest point as the reference. तो डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पे पेंडुलम ऐसे वर्टिकली हैंग कर रहा है, ठीक है, ये मास है, लेंथ है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बोलो, पेंडुलम को कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, जैसे एंगल पे, तो मान लो कोई एंगल पे लेके आ गए थीटा एंगल पे, यहाँ पे ये एंगल कितना दिया है, थीटा, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी दी है। अब डेल्टा यू पूछा है, सॉरी डेल्टा यू नहीं पूछा है, सिर्फ यू पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने, मतलब कौन सा, अपना एमजीएच वाला फॉर्मूला यूज करो। और अभी पता है एमजीएच वाला फॉर्मूला अगर यूज करना हो तो सबसे पहले रेफरेंस चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया ना हो तो हम खुद सिलेक्ट करते हैं, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ पे रेफरेंस, लोवेस्ट पॉइंट, मतलब ऐसा है ना, लाइन बनानी होती है कि ये अपना रेफरेंस है, रेफरेंस का मतलब इधर पोटेंशियल क्या होगी, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ध्यान दो इधर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मतलब क्या निकाल लेंगे, इधर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी मतलब क्या निकालना है, यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है, यू इक्वल टू व्हाट, एच, तो एच क्या होगा इधर, एच का मतलब क्या है, रेफरेंस से हाइट, यहाँ पे पार्टिकल है तो रेफरेंस हाइट मतलब ये एच होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री या जो भी यूज करना हो, ठीक है, ये एच मुझे निकाल के दो, एच किसके टर्म्स में आना चाहिए, एल और थीटा, तो उसके टर्म्स में आना चाहिए, चाहे तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, एच निकाल के दो।
इसमें कुछ लाइन्स बनाने की ट्राई करो ताकि ट्राइंगल बने सके। ट्राइंगल एक बार को जब बाकी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। L and theta. हाँ वही ठीक है निकाल दो जो करना है ये सब हमें आगे भी प्रॉब्लम में बहुत काम आएगा, इसलिए सब सीखना है हमें। देखो ध्यान दो कैसे लाइन बनाई हम यहाँ पे, इधर है ना, ध्यान दो इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना दो, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। अब ये एच है, ये जो डिस्टेंस है ये इस पर है एक्स ले, ठीक है, इससे बात को ना एक्स ले, ये पूरी लेंथ एल है, ये किसके बराबर होगा, ये भी एल ही होगा। तो देखो इधर अगर मैं एक्स निकाल दूं तो एच आ जाएगा, तो वो ट्राइंगल में क्या यूज करेंगे, उस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, साइन कॉस टेन क्या यूज करेंगे, एक्स का ये एल क्या यूज करेगा, कॉस यूज करेंगे ना, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बाई एल, तो एक्स इक्वल टू व्हाट एल कॉस थीटा। अब एक्स बताओ कहाँ से निकाले, एल इक्वल टू एक्स प्लस एच लिख सकते हैं, वो समझा रहे, ये एक्स है ये एच है, तो एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एच लिख सकते हैं ना, तो एच इक्वल टू एल माइनस एक्स, तो एल माइनस एक्स कितना था अपना, एल कॉस थीटा, तो कितना आ गया एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इक्वल टू, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, U इक्वल टू mg, इधर डेल्टा एच नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए, तो mg एल वन माइनस कॉस थीटा, ये आएगा अपना।
ये था अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे नेक्स्ट लिखो, ये पहला था। सेकंड लिखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एक स्प्रिंग में अगर हम उसको एक्सपांड करें या खींचे तो उसमें भी क्या एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसका छोटा सा डिराइवेशन है, वो आ सकता है, ठीक है। तो उससे क्या बाद में अपना फॉर्मूला भी आ जाएगा। लिखो स्टेटमेंट, कंसिडर स्प्रिंग, कंसिडर स्प्रिंग of 4 constants, consider a spring of 4 constants K, consider a string of 4 constants K at natural length, at natural length, natural length. When it is extended or compressed, when it is extended or compressed, work must be done, work must be done, which is stored, which is stored in the form of, which is stored in the form of elastic potential energy, which is stored in the form of elastic potential energy। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा डिराइवेशन है वो देख लेते हैं, इसमें ही है, ठीक है। इसमें आगे लिख लेते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन में, कंसिडर, कंसिडर द स्प्रिंग, consider the spring extended by X, consider the spring extended by X. The spring force, the spring force will be, the spring force will be F equal to, क्या the spring force क्या है, Kx, F equal to Kx, F equal to Kx. If it is further extended, if it is
further extended by length dx, which is further extended by length dx, the work done will be, the work done will be, अब देखो इधर वर्क कैसे लिखेंगे, डी डब्ल्यू बहुत छोटा सा वर्क होगा, वो क्या होगा एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की जगह क्या है के एक्स डाल दो इंटू डी एक्स, ये कोई लेकिन अब 0 से x तक हमने उसको खींचा है, तो टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना मतलब क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है, इससे आगे लिखो, द नेट वर्क डन, द नेट वर्क डन विल बी, क्या होगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स, ये 0 से x लेना है, तो बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये 0 से x मतलब कितना आ गया कि x स्क्वायर बाय 2, तो ये अपना वर्क है, ये जो वर्क आया अपना एक्स स्क्वायर बाई 2, यही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है, तो इसके आगे बस लास्ट लाइन लिख लो, दिस वर्क इज stored, this work is stored as the potential energy, this work is stored as the potential energy in the spring, as the potential energy in the spring, मतलब U इक्वल टू क्या है, W के बराबर होगा, तो U इक्वल टू क्या आ गया, फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, बॉक्स वाला U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग का, जैसे ग्रेविटेशन का देखा है, ये किसका होता है, स्प्रिंग का होता है, ये भी ध्यान रखना, अभी आगे जो प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें डायरेक्ट यही यूज कर रहा है, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, x का मतलब क्या होगा, x का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन, वो x का मतलब होता है, ठीक है, इसके बेस पे इसके भी कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन, और स्प्रिंग ब्रैकेट में लिखो k इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर, k इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर, has natural length of 100 centimeters, has natural length of 100 centimeters, okay? It is now extended, by 10 centimeters, is now extended by 10 centimeters, okay? So find PE, potential, find PE, find PE, okay, full stop. From this position, it is now pushed, from this position it is now pushed by 30 centimeters. It is now pushed by
30 centimeters. Find the new PE. Find the new PE. ठीक है, find the new PE. ओके, अब देखो इसमें पहला प्रॉब्लम है, साथ में सॉल्व करते हैं। देखो पहले लेंथ कितनी थी 100, अब उसको खींचा है हमने, कितना एक्सटेंड किया 10 सेंटीमीटर, तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पहली जो पोटेंशियल है उसको U1 लिख लेते हैं। तो मुझे बताओ x कितना होगा, x कितना 100 लेंगे, 10 लेंगे, 110 लेंगे, 0.10 नेचुरल लेंथ से देखना है, 10 खींचा ना, तो x कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, k तो दिया हुआ है, जो फॉर्मूला U1 इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, देखो कितना है क्या होगा, U1 इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, k दिया हुआ है 200, x कितना डालोगे 10 डालोगे 0.1, SI में कन्वर्ट करना है ना, 10 है तो कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 1 जूल। ठीक है, ये अपना पोटेंशियल दिया। इसमें दूसरा पार्ट भी दिया है, आपको खुद सोचो, विजुअलाइज करो, कैलकुलेट करो एक बार, देखो दूसरे पार्ट में क्या है। कैलकुलेट करते हैं दूसरे में, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला तो सेम ही है, क्या होगा हाफ kx स्क्वायर इधर। अब देखो क्या दिया हुआ है इसमें 200, पहले देखो 100 लेंथ थी, उसको खींचा 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 110, और उसको पुश करें मतलब क्या कंप्रेस करें, कितना कंप्रेस किया 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर जाएगा क्या, 10 उसको देखो टोटल 30 की है, पहले जो 10 हम कंप्रेस करेंगे उसको नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, और कितना बचा है 20, और 20 कंप्रेस किया, तो नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस हुआ 20, तो x को क्या लेना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो U2
कितना आएगा 4 ठीक है। So next question. Properly. So question लिखो K equal to 200 Newton per meter. K equal to 200 Newton per meter. ठीक है। अब इसमें लिखो natural length of spring. Natural length of spring is 10 meters. Natural length natural length of spring is 10 meters. The block is now displaced towards right. The block is now displaced towards right by 5 meters. The block is now displaced towards right by 5 meters. Find the change in potential energy. Find the change in potential energy. पहले जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें जो था वो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे कंप्रेस है क्या है? स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी दी है? 10 मीटर। इधर देखो कितनी लेंथ है? 12 मीटर। मतलब इधर ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है ना, स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। कितनी एक्सटेंडेड? 2 मीटर से एक्सटेंडेड। अब ब्लॉक को इस तरफ मूव कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे, स्प्रिंग ऐसे स्लैंड हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। तो ऐसे मूव कर रहे, यहाँ पे लेके आ गए 5 मीटर, तो स्प्रिंग ऐसे कुछ हो जाएगी, तो अब कुछ और लेंथ हो जाएगी। तो इधर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, इसमें पूछा उससे पहले यहाँ पे निकालो और इधर निकालो, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? माइनस कर देना, तो क्या मिल जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बनाओ इसमें ऐसे डायग्राम बनाओ, करो दोनों के इसमें सॉल्व करो, लगाओ फॉर्मूला।
यहाँ पे पहले 12 मीटर है, अब 5 मीटर हमने इसको डिस्प्लेस किया है, ठीक है। अब स्प्रिंग की लेंथ क्या चेंज हो जाएगी, स्प्रिंग और एक्सटेंड होगी, कितनी हो जाएगी 5 एक बना सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 14 मीटर। यू आई शुरुआत क्या है, U1 UI लिखो, U1 लिखो, क्या होगा हाफ K स्क्वायर, तो U1 इक्वल टू ये कितना 200 है, एक्स बताओ यहाँ पे स्प्रिंग कितनी एक्सटेंडेड है, 2 मीटर, नेचुरल लेंथ 10 है, इधर लेंथ कितनी थी 12, मतलब ऑलरेडी कितनी एक्सटेंडेड है 2, तो इधर पहले वाले पार्ट में एक्स कितना होगा 2, तो UI कितना आ जाएगा, U1 402, ठीक है। अपना U1 आ गया 400 जूल, बस वैसे U2 निकालना है, तो U2 फॉर्मूला जो सेम ही है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो U2 इक्वल टू हाफ के, इधर मुझे एक्स बताओ, इधर एक्स लेंथ 14 है, नेचुरल लेंथ ही देखना है, नेचुरल लेंथ कितनी है 10, लेंथ कितनी है 13, मतलब इधर स्प्रिंग कितनी एक्सटेंडेड है 3, इस केस में स्प्रिंग 3 से एक्सटेंडेड है, तो 3 स्क्वायर, तो U2 कितना हो जाएगा 902, तो डेल्टा U, क्वेश्चन में डेल्टा U पूछा है, तो डेल्टा U इज व्हाट, U2 माइनस U1 कितना आएगा 500 जूल, ठीक है।
500 to So next question draw करो आवाज नहीं draw करो डायग्राम चलो इसमें दिखाओ ध्यान दो नीचे वाला पार्ट ये बेस जो दिया है वो 4L है ऊपर ये लेंथ ये जो पोल बना है वो 3L है ठीक है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K जो है ना वो कितना दिया हुआ है 2mg/L ठीक है K कितना है 2mg/L ओके अब इसमें एक क्वेश्चन लिखो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग is 3L natural length of spring is 3L. Find the change in potentiality of the system find the change in potential energy of the system when the ring of mass m reaches the bottom when the ring of mass m reaches the bottom और देखो इसमें क्या दो डायग्राम कैसा है ये स्प्रिंग से यहाँ पे एक रिंग है ठीक है छोटी सी रिंग है वो कनेक्टेड है अब इस रिंग को अगर छोड़ दे तो रिंग क्या नीचे आएगी रिंग नीचे आएगी स्प्रिंग ऐसा हो जाएगी तो इसमें क्या निकालना है डेल्टा यू निकालना है ठीक है ना इधर से इधर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है अब यहाँ पे स्प्रिंग की तो वहां पे x स्क्वायर वाला तो लगेगा ही ग्रेविटेशन वाला लगेगा कि नहीं लगेगा ग्रेविटेशन लगेगा कि नहीं लगेगा स्प्रिंग है तो स्प्रिंग लगने वाला है सीधी बात है ठीक है अगर हाइट चेंज होती है ना कभी भी मतलब ग्रेविटेशन वाला पार्ट आता है तो इधर mg डेल्टा h भी लगाना है और वो ये स्प्रिंग का भी लगाना है हाफ x स्क्वायर तो स्प्रिंग का अलग से निकालो ग्रेविटेशन का अलग से निकालो बाद में क्या करो ऐड करो निकालो तो करो सॉल्व करो ट्राई करो होना चाहिए
चलो पॉज करते हैं। पहले यहाँ पे इधर पोटेंशियल एनर्जी लिखे, स्प्रिंग की लेंथ कितनी होगी? 5L। तो इधर स्प्रिंग कितना एक्सटेंडेड है? नेचुरल लेंथ 3L है, तो कितनी एक्सटेंडेड है इधर? 2L। तो यहाँ पे जब सिस्टम इधर है तो स्प्रिंग में एनर्जी कितनी है? हाफ के एक स्क्वायर, मतलब हाफ के 2L स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो U1 कितना आ रहा है? 4mgL, ठीक है। अब स्प्रिंग को यहाँ पे लेके आओ, स्प्रिंग इधर आ गई, ठीक है, स्प्रिंग नीचे आ जाएगी। अब स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4L। तो अब स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, अब एक्स बताओ, L इधर लेंथ कितनी है? 4L, नेचुरल लेंथ कितनी है? 3L। तो इधर स्प्रिंग एक्सटेंड है L से, तो L स्क्वायर कितना है? mgL। तो डेल्टा U स्प्रिंग के कितने, अभी सिर्फ स्प्रिंग का स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा? U2 माइनस U1 कितना आएगा? U2 माइनस U1 करो, क्या माइनस आएगा? हाँ बराबर, माइनस 3mgL, ठीक है, कितना आएगा? माइनस 3mgL। ग्रेविटी या तो ग्रेविटी का भी निकालना है, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा U इक्वल टू mg डेल्टा H। तो मास तो m ही है, g डेल्टा H बताओ, डेल्टा H कितना होगा? नीचे जा रहा है ना, कितना होगा? माइनस 3L, तो कितना है? माइनस 3mgL। तो ओवरऑल डेल्टा U टोटल अगर देखें, टोटल चेंज, दोनों का चेंज आया कर दो,
इसमें -3 mg है, इसमें -3 mg है, कितना हो जाएगा -6 mg। ये चेंज आएगा सिस्टम। देखो अगर किसी ने ध्यान दो, अगर किसी ने ऐसे, देखो मैंने ऐसे सॉल्व किया, अगर किसी ने कुछ दूसरा तरीका जिसका मतलब क्या, यहाँ पे हाफ के एक्स निकाल दिया, यहाँ पे mgh निकाल दिया, इधर भी हाफ के एक्स, इधर भी mgh निकाल दिया, बाद में फाइनल माइनस करोगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो जैसे यूज करना हो वैसे फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक, -6। तो ये था अपना ग्रेविटेशनल वाला पार्ट है। स्प्रिंग भी आ गया और ये ग्रेविटेशन भी आ गया। ठीक है, अब इसमें एक टाइप जो है वो क्या आता है, इक्वेशन दी होगी। इक्वेशन दी होगी, किसकी इक्वेशन दी होगी, एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी की है ना, इक्वेशन दी होगी। इक्वेशन से क्या पूछेंगे कि फोर्स निकाले, तो क्या रिलेशन आता है, और ये प्योरली कॉम्पिटिटिव पॉइंट पे आता है। स्कूल में डिपेंड करता है कि पूछता है कि नहीं, पर ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये ना रिलेशन लिखवा रहा हूँ, 3x स्टार बना के ना डायरेक्ट स्टेटमेंट पूरा इसी में स्टडी कर रहे हैं, बनाओ स्टार बना के लिखो स्टेटमेंट। इफ पोटेंशियल एनर्जी, इफ potential energy of the system is given, if potential energy of the system is given, then the force on the system will be, then the force on the system will be, अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हो और फोर्स निकालना हो ना, तो ये इक्वेशन आती है F इक्वल टू -du/dr, ये इक्वेशन आती है। और दूसरा फॉर्म भी आता है वेक्टर फॉर्म, F इक्वल टू, ध्यान दो इधर, एक मिनट ध्यान दो, एक ये इक्वेशन है F इक्वल टू -du/dr, दूसरा भी इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, मतलब आई कैप जे कैप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक, ये सिंबल का भी ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा ही कहते हैं। ठीक है, इसको लिखने का ये डिफरेंशिएशन ही है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। क्या कहते हैं इसको, डेल यू डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स भी नहीं, डेल यू डेल एक्स। ठीक है, बाद में लिखना होता है आई कैप माइनस del u del y j cap minus del u del z k cap। ठीक है, लिखो ये सब आगे आगे एक और स्टेटमेंट लिखो स्टार बना के, एक और पार्ट बता रहा हूँ, लिखो वापस स्टार बना के स्टेटमेंट लिखो। इफ फोर्स ऑन अ सिस्टम इज गिवन, इफ फोर्स ऑन अ सिस्टम इज गिवन, then the change in potential energy of the system, then the change in potential energy of the system will be, the change in potential energy of the system will be, अब
ये रिलेशन लिखो, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ टी आर, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ओके, इसमें ये इक्वेशन लिखा है जो बताया कि ये मेन तो क्या प्योरली कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, पर इसमें बेसिकली करना क्या इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ये जो दूसरा पार्ट है डेल वाला किसका क्या कर वो भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन में। इसके क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कैसे इक्वेशन लगानी है। देखो क्वेश्चन, if u equal to minus 3r square, if u equal to minus 3r square joule, then find force at r equal to 2 meters. Then find force at r equal to 2 meters. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, u की इक्वेशन दे रखी है और क्या निकालना है, f निकालना है। तो पहले तो मुझे बताओ ये चार में से कौन सी इक्वेशन यूज करें। और पहली वाली लिखो इक्वेशन को, f इक्वल टू माइनस du बाई डी आर। इसका मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो बोलो ये f इक्वल टू माइनस तो ऐसा ही रहेगा du बाई डी आर, बोलो उसका डिफरेंशिएशन माइनस 6r, तो f इक्वल क्या हो जाएगा 6r, r इक्वल टू 2 पे निकालना है, कितना रहे 12 न्यूटन। ठीक हो गया, f इक्वल टू 12 न्यूटन। ठीक है ना, ऐसे स्टडी करना। बेसिक क्वेश्चन इधर, ठीक है ना, कि u दिया है और f निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो u इक्वल टू देखो ये u इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई क्यूब ऐसा दिया हुआ है। u इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई क्यूब। ठीक है, फाइंड फोर्स at 2, -1। फाइंड फोर्स एट 2, -1। ठीक है, आप देखो समझते हैं इसमें u में u की जो इक्वेशन है उसमें x भी है y भी है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आए मतलब क्या यूज करना है ये। अब इसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे नॉर्मल डी नहीं लिखना होता है, इसे डेल लिखना होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना कैसे वो बताना। ठीक है, ध्यान देना, एकदम इजी है नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे। ये बस एक चीज ध्यान में रखनी होती है। तो इधर देखो x और y है, तो क्या निकालना है, एक तो पहले मुझे डेल यू डेल एक्स, तो पहले ये निकालना डेल यू डेल एक्स का मतलब क्या है, x का डिफरेंशिएशन करना है। y और z अगर आए ना तो उसको कांस्टेंट मान ले। y और z अगर आए तो क्या बना दो, कांस्टेंट। तो चलो इसमें डेल यू डेल एक्स कर रहा हूँ, कांस्टेंट बताओ क्या हो जाएगा, 3 बाई क्यूब पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो आप डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। देख तो 3 बाई क्यूब तो ऐसा ही रहेगा, क्या हुआ एक्स स्क्वायर, बस इस पे फोकस करो। डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब क्या करना है, जो वैल्यूज दी है वो डाल दो। कौन सा पॉइंट दिया है 2, 1, तो 2 कहाँ पे डालो
माइनस वन कहाँ पे डाल दो, वाई पे डालो, देखो क्या रहा है, एक्स की जगह 2 डाल दो, वाई की जगह -1 डाल दो, कितना आ रहा है -12, ठीक है। अपना ये वैल्यू डेल एक्स जो है वो कितना आया -12। अब डेल्यू डेल वाई, तो डेल्यू डेल वाई में बताओ क्या कांस्टेंट हो जाएगा, अब एक्स और जेड कांस्टेंट, तो अपने प्रॉब्लम में क्या कांस्टेंट हो गया, 3x² पूरा ही क्या हो गया कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 3y² डाल दो वैल्यू, x की जगह 2 डालो, y की जगह -1 डालो, कितना आ रहा है 36, ठीक है। अब फाइनल आंसर कैसे लिखना है, f इक्वल टू, देखो ध्यान दो इधर, f इक्वल टू फाइनल, यहाँ पे मेन इक्वेशन पे ध्यान दो, तो f इक्वल टू क्या है -डेल्यू डेल एक्स आई कैप, तो माइनस वापस डालना है, मतलब कितना हो जाएगा ये इतना है -12, मतलब क्या आएगा 12 आई कैप, इसको क्या लिखोगे -36, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, u इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन दे रहा हूँ, और u इक्वल टू लिख लो ये x³ ओके, ये इक्वेशन दे दो, लिख लिया। फाइंड फोर्स एट 2,1, फाइंड फोर्स एट 2,1, ये अपने आप ट्राई करो।
यहाँ पे डेल्यू डेल एक्स का इधर y कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले इसमें देखो y कांस्टेंट है तो ऐसा ही रहेगा, क्या वेक्टर डिफरेंशिएशन माइनस, अब इसका भी करना है, कितना होगा -3। ठीक, डाल दो वैल्यू x की 2 y की 1 कितना आ रहा है 9 आ रहा है। डेल्यू डेल y, अब y सॉरी x कांस्टेंट है तो इधर देखो यहाँ पे x³ कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा ना, y का डिफरेंस अकेला y क्या होगा डिफरेंशिएशन 1, किसका 0, ये अकेला कांस्टेंट है। देखो अब x कांस्टेंट है मतलब पूरा कांस्टेंट हो गया, अगर अकेला कांस्टेंट हो कोई चीज तो क्या होता है x वैल्यू डाल दो कितना हो जाएगा 2 है ना 8, तो फाइनल आंसर -8 ठीक है, ऐसे ये फोर्स निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसने बोला बोल कर और एक दो हफ्ते मैं 8 बजे तक क्लास रखने वाला हूँ। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, मैसेज आ जाएगा। आज तो कभी इस प्रॉब्लम के बाद मैं छोड़ दूंगा, पर दूसरी जो क्लासेस होंगी ना कुछ वो मैं 8 बजे तक खींचूंगा। ओके, 8 बजे तक टोटल में मतलब मान लो 3 एक क्लास में लूंगा जो 8 बजे तक मैं खींचूंगा। ठीक है, हर एक क्लास में उससे 3 एक क्लास होगी तो 8 बजे तक लिखो, क्वेश्चन लिखो। 4 f equal to -3x square Newton, f equal to -3x square Newton। ठीक है, find potential energy at x equal to 2 meters. Find potential energy at x equal to 2 meters. If at origin potential energy is -5 joule. Potential energy -5 joule। और देखो ये क्वेश्चन का उल्टा है, फोर्स भी है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। पर पहले तो ढंग से लिखना है हमें इंटीग्रेशन। मैंने आगे ही बोला था इंटीग्रेशन ध्यान से लिखना होता है। तो पहले तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एक्स, क्या है इधर हमने dr लिखा, dx dy dz सब लिखा, यहाँ पे क्या आना चाहिए dx, ठीक है ना, x के टर्म में। तो डेल्टा u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, फोर्स कितना दिया है माइनस प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। अब लिमिट क्या होनी चाहिए, पहले ध्यान देकर बाद में डिक्लेयर कर। क्या दिया है 0 से 2। अब देखो डेल्टा यू इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x³ by 3, 3 और 3 कैंसिल, x³
0 से 2, इसका मतलब क्या यहाँ पे 2 डाल दो तो 8 माइनस 0, तो डेल्टा यू कितना आ गया 8, ठीक है। अब डेल्टा यू को क्या लिखें, क्या होगा यूएस माइनस वाई इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन में कोई एक एनर्जी दी है -5, पर वो -5 कहाँ पे डालें, इससे यहाँ पे नीचे हमने 0 दिया था, तो इधर क्या -5 डालना है, तो यूएस माइनस ए -5 इक्वल टू 8, कितना आ रहा है यूएस कितना आएगा 3 जूल, ठीक है। पोटेंशियल कितनी आएगी 3, ठीक है।